पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में आज का दिन बड़ा दुख का रहा है। आज इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सरफुद्दीन साहब के इंतकाल से जहां पूरे इलाके में गम का माहौल छाया रहा, वहीं उनके जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग जमा हुए। मौलाना सरफुद्दीन साहब की पैदाइश ग्वालपोखर के हरियाणी गांव में हुई। मौलाना सरफुद्दीन साहब 85 साल की उम्र में आज इस दुनिया से चले गए। मौलाना सरफुद्दीन साहब की नमाज जनाजा उनके आबाई जो गांव है हरियाणी, उससे मुतसिल एक मदरसा है मदनी दारुल के अहाते में अदा की गई, जहां पे हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। साथ ही साथ इलाके के कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, उलमाए किराम, सियासी और समाजी दानिश्वर भी मौजूद थे और आज 3 बजे उनकी जनाजे नमाज अदा की गई। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं एक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना सरफुद्दीन साहब के उस इदारे से जहां उन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद कहा यूं जा रहा है कि इसके बाद वो यहाँ से मुंगेर गए और वहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की। फिर दारुल उलूम जो देवबंद है वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद इसी मदरसे में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो इमारत है, वो यहीं आकर जो है बच्चों को दीन की तालीम देने लगे और इस इलाके में दीन की आशात के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। हम इस वक्त इसी मदरसे पे मौजूद हैं। इस मदरसे के जो जिम्मेदार हजरात हैं और साथ ही साथ इस वक्त जो इनके जाने की जो दुख है तमाम इलाके के लोगों को है, लेकिन उनके साथ वो इसी मदरसे में जो है अपने आखिरी सांस तक जो है दीने इल्म की जो असात कर रहे थे और उनके साथ जो भी असतजाए किराम वक्त गुजारा, उनसे उनकी जो है तासुरात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कि हमारे लिए आज का दिन बड़े ही दुख और गम का माहौल बना हुआ है। हमारे दरमियान नमूना असलाफ उस्ताद असातिज़ा हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब रहमानी क़ासिमी दामत बरकातुहुम हमें तन्हा छोड़कर चले गए, इस बात का दुख है। और हज़रत वाला की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हज़रत के अखलाक की सिफत को अगर बयान किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला को अखलाक करीमाना अता फरमाए थे। हज़रत कभी ये नहीं चाहते थे कि सामने वाला किसी किस्म से किसी अंदाज में अगर उनको ठेस भी पहुँचाए हों तो बदला लेने नहीं जानते थे, बस अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देते थे। कोई अगर गलती भी कुछ कर लेते थे बिलफर्ज हज़रत के सामने तो हज़रत मुंह पे इस अंदाज से कभी नहीं रोकते थे कि उनको बुरा महसूस हो। और जहाँ तक बात हज़रत की आ रही है तो हज़रत के साथ मैं तकरीबन 7-8 साल हज़रत के साथ रहने की, मतलब मुझे वो रहने के लिए वक्त मिला, तौफीक मिले, तो हज़रत को मैंने देखा। हज़रत के अंदाज़, हज़रत के अखलाक, हज़रत के किरदार, अगर यूँ कहा जाए कि हज़रत ने अपनी सारी ज़िंदगी, तमाम उम्र इशाअत दीन और इशाअत सुन्नत नबवी के ऊपर अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिए थे, तो बेजा नहीं होगा। हजरत इसी मदरसे में वो अपनी तालिब इल्म के बाद जब फराग हुई उसके बाद से इसी मदरसे में खिदमत अंजाम दी। शायद हज़रत की तालीम जो शुरुआत है इसी मदरसे से है। उसके बाद हज़रत जो है यहाँ से जामिया रहमानी खानका मुंगेर तशरीफ़ ले गए। वहाँ से फरागत के बाद फिर हज़रत की ख्वाहिश और बड़ी दारुल उलूम देवबंद तक पहुँचे। वहाँ से भी मतलब इल्मी फैज़ियाब हासिल किए। उसके बाद हज़रत फरागत के बाद हज़रत की उलूम की अगर हम बात करें तो वहाँ तक नहीं जा सकते हैं हम, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि फरागत के बाद से लेकर अब तक हज़रत की तमाम ज़िंदगी इस मदरसे की 4 दीवारी और आज इस मदरसे के अंदर जो कुछ भी है ये हज़रत की मेहनत, उनकी काविशों की बरकत है। कहा जाता है कि आज के इस हालात हाजरा में ऐसे उलमाओं का मिलना, जितने इल्म की सलाहियत रखते थे, वो बहुत मुश्किल है, उलमा बताते हैं। जी सही है, ये बेजा बात नहीं है। यूँ अगर कहा जाए कि इल्म और अमल और इखलास व तक़वा के एतबार से
आज हमारे ग्वालपोखर इलाके में हजरत जाने की वजह से एक खला पैदा हो गया। इस खला को पुर करना परवरदिगार का काम है। पता नहीं कितने दिनों तक ये खला पुर होंगे, इसका अंदाजा हमें नहीं है। ये बहुत बड़ा सदमा है हम लोग के लिए, हमारे ग्वालपोखर के लिए। हज़रत की शख्सियत बहुत ही आला वरफ़ा शख्सियत थी और हम लोग को जो हज़रत सींचा है हमारे इलाके को, बहुत बड़ा हम लोग के लिए दुख और गम की घड़ी है ये। अल्लाह पाक हज़रत जैसे कोई शख्सियत हमारे यहाँ पैदा फरमा दे जिसकी तरबियत में और सरपरस्त में हम लोग चल सकें। हज़रत की दिलीना ख्वाहिश थी कि हमारे इलाके में एक लाइब्रेरी हो। मेरे दिल में बार बार ये बात आती है, हज़रत मेरे पास भी बार बार ये मुद्दा उठाए कि यहाँ की लाइब्रेरी कायम किया जाए, तो कोशिश रहेगी कि हज़रत के दिलीना ख्वाब को पूरा की जाए। बस अल्लाह पाक हज़रत को इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए, मैं ये कहूँगा, और हमारे जितने मुतालिकीन हैं सबको सब्र जमील अता फरमाए। हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी रहे और मैंने बचपन में उनसे पढ़ा। बहुत सादगी, बड़ी मिलनसारी, आजिज़ी, और हमारे इस इलाके के बहुत मोतबर आलिम दीन थे। तक़वा, परहेज़गारी, साहिब तरतीब, जाड़ा हो गर्मी हो हमेशा नमाज बजमात के साथ अदा करना, ये उनकी खुसूसियत थी। उनके जाने से हमारे इलाका बहुत बड़ा खला हो गया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस खला को पूरी करे। हज़रत की जनाजा की नमाज हमारे यहाँ अदा की गई मदनी दारुल देवीगंज में। यहाँ के नौजवानों ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत से पानी का इंतज़ाम, शरबत का इंतज़ाम किया है। मैं तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ। और इतना बड़ा मजमा ये खुद बतलाता है कि हज़रत अल्लाह के यहाँ भी मकबूल हैं, इंशाअल्लाह मकबूल रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के छोड़े हुए कामों को हम सबों को करने की तौफीक अता फरमाएँ। उनके बच्चों को, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएँ। हमारे इस पूरे इलाके के लिए अल्लाह ताला उनका नेमल बदल, उनका सानी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हज़रत मौलाना की जो शख्सियत थी ना, वो हम लोगों की सोच से कहीं बढ़कर थी। पूरी ज़िंदगी उनकी इल्म दीन की खिदमत में गुजरी, इखलास के साथ, इख्तिसास के साथ, इस्तिकामत के साथ, इल्म अमल हर चीज़ के पैकर थे। मैंने हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से खुद सुना। एक मरतबा वो हरियाणी में तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मौलाना के रहते हुए मुझे क्यों बुलाते हो। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना की शख्सियत कितनी बड़ी थी और इल्म का, हुनर का, ख़ास तौर पर जो अदब का उनका रिश्ता था बड़ा मजबूत था। अरबी के, फ़ारसी के और पुराने शोरा के जो अशार हैं उन्हें अज़बर याद थे। एक मरतबा फरमा रहे थे, मैंने तबीयत और हाल अहवाल पूछे तो कहने लगे, जोशो खरोश ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। वाक़तन जा भी चुके। बड़ा अफसोस है, ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। हम दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाएंगे और उनका जो इल्मी वरसा है अल्लाह तबारक व तआला उसका भी बदल हमें अता फरमाएंगे। मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम का मरना एक दुनिया का मर जाना है। हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब एक आलिम दीन थे। उन्होंने बहुत ही समाज के अंदर बच बचा करके ज़िंदगी गुजारा और हमेशा शरीयत, इस्लाम और अहकाम इस्लाम और अमल पैरा खुद होने की कोशिश की और अपने इलाके में, खुसूसन अपने समाज में एक क़यादी की तरह उनकी ज़िंदगी गुजरी। वो कायद भी रहे, इमाम भी रहे और लोगों को जोड़े। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इलाके के जितने बड़े अकाबिरीन हैं उनसे इनका बड़ा गहरा रब्ता था। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, उनसे बहुत अक़ीदत से मिलते थे, मशवरा भी करते थे और इलाके में दीन का काम कैसे फैले, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, बहुत से लोगों को उन्होंने ले जाके जोड़ा। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए। आज हम लोग जनाजे में आए, मैं रास्ते में आ रहा था तो ये ज़मीन गफ़ीर रवा दवा था
सबकी यही ख्वाहिश थी कि लोग जनाजे में शरीक हो जाएं, आखिरी रस्म पूरा कर दें। ये इंदल्लाह उनकी मकबूलियत और महबूबियत की दलील है। और जितना बड़ा मजमा है इसमें उलमा की बड़ी तादाद है, हमारे इलाके के तमाम अकाबिर यहाँ जमा है। अल्लाह की तरफ से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा का अल्लाह शिफा कबूल फरमाएंगे, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मेरा ये पैगाम है कि दुनिया में रहकर इंसान आखिरत की तैयारी करे और लोगों से ऐसा बढ़ता हो कि उनके जनाजे भी लोग जोक दर जोक आने की कोशिश करें। मैं इसी के साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत के ताल्लुक़ से क्या कहा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मजमे ने खुद ही कह दिया कि अल्लाह ताला के यहाँ कैसे मकबूल इंसान थे। वैसे तो पिछले 15-20 दिन से ही बीमार चल रहे थे, हम लोगों का भी आना जाना चल ही रहा था। कल भी जनाब हाजी फराज साहब का जनाजे में हाजिरी हुई थी, तो उस मौके पर भी कल हम लोग हाजिर हुए थे। मैं, डॉक्टर नूरुल्लाह साहब, हाजी इस्लाम साहब और भी हमारे से कुछ अहबाब थे। तो कल ही देखा था कि सांसें बहुत लंबी लंबी चल रही हैं, मगर अंदाज़ नहीं था कि इतनी जल्दी अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। सुबह ही खबर मिली कि हज़रत वाला का इंतकाल हो गया है। तो सुबह ही हम लोग आए, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर मशवरा हुआ 3 बजे जनाजे का। माशाअल्लाह एक अच्छा वक्त मिल गया, जिसकी वजह से हज़ारों के तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान का मजमा यहाँ जनाजे में जमा था। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इतना बड़ा मजमा अल्लाह के दरबार में इनके लिए सिफारिश की है, अल्लाह ज़रूर इस मजमे की सिफारिश कबूल फरमाएंगे। मौलाना की ज़िंदगी खुद एक दावत थी, चूँकि इन्होंने, इनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि लोगों की कदरदा बहुत थी। अपने छोटों के कामों की भी कदर करते थे, और हर मदरसे वाले इनको जब बुलाते या कोई तंजीम बुलाती या कोई जमात बुलाती तो वहाँ हाजिर हो जाते और काम करने वालों की कदर बहुत करते थे। चुनांचे आप लोगों को भी मालूम होगा, ठिकरी बाड़ी मदरसा जब शुरू हुआ तो शुरू में बहुत सी मीटिंगें बुलाते थे हम लोग, तो जिस मीटिंग में भी हमने बुलाया आप आ जाते थे और आकर मीटिंग में शिरकत करते, दुआएं देते। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकत है कि अहले मदारिस, अहले तंजीम, अहले जमीयत, अहले जमात सभी लोग कसरत से जनाजे में हाजिर हुए। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना की इन सिफ़ात को कबूल फरमाए, इनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जिस मुजाहिदाना ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है अल्लाह ताला उसका सिला आखिरत में इनको नसीब फरमाए। यकीनन इनकी ज़िंदगी एक दावत थी, यही दावत कि हम सब भी अपनी मौत को याद रखें। चूँकि इतनी बड़ी उम्र हो गई, 80 साल, 85 साल, 90 साल जितनी भी हुई है, जैसा ये लोग फरमा रहे हैं, तो भी तो फिर मौत ही आई। तो इसका मतलब ये निकला कि आदमी को जितनी बड़ी उम्र मिले आखिर तो मौत है। कुरान करीम में है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, रूए ज़मीन पर जो कुछ भी है वो सब फना होने वाला है। तो फना तो मुक़द्दर है, हज़रत की उम्र में भी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह फना यानी मौत आई है। तो हमें भी इनके मौत से अपनी मौत को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मौत की तैयारी की तौफीक दे और हज़रत मौलाना को आखिरत के तमाम मराहिल को इनके लिए अल्लाह आसान फरमा दे। कि शुरू से ही लगे हुए थे, सबसे पहले उन्होंने हमारे पास खबर भेजी, तो शुरू से ही सुबह से ही अपने मदरसों को सफाई सुथरा कराने में और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आने वाले लोगों की शरबत तक का निज़ाम किया। एक बहुत बड़ी बात है इतने बड़े मजमे के लिए। अल्लाह मौलाना को बेजज़ा खैर दे। और ये मौलाना ज़िया साहब की बड़ी मोहब्बत की बात है कि आने वाले लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनकी ज़ियाफ़त कर रहे हैं। अल्लाह इसकी बरकत से इनके मदरसों को मालामाल फरमाए।